नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं परिशुद्धता का टाइप नंबर 4, जो कि रहने वाला है अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम परिशुद्धता का 3 टाइप का सवाल करवा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं उसमें, जो कि परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो देखिए इस टाइप का सवाल हम लोग कैसे करते हैं। तो हमको दिया क्या है, पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ लिख लेंगे बॉयज़ अनुपात गर्ल हमको दिया है 3:2 के अनुपात में। ठीक, अब हम मान लेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, 100। मान लीजिए टोटल संख्या कितनी है, 100 है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 100, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 100। तो इन दोनों का योग देखिए कितना होगा, 3 2 5, जो कि इसका कितना गुना है, 20 गुना है। कितना गुना, 20 गुना। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 तिया में 60, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 दुना में 40। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। तो फिर आगे देखते हैं, हमको दिया है यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो भाई अगर यहाँ पे देखिए 20% लड़के वयस्क हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के अवयस्क होंगे, जाहिर सी बात है 80% लड़के अवयस्क होंगे। तो हम लोग लड़कों का निकालेंगे 80%, क्योंकि हमको अवयस्कों की संख्या निकालना है। तो निकालेंगे 60 का 80%। ठीक है, और हमको दिया है 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो इसका मतलब 75% लड़कियां अवयस्क हैं। इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, 40 का 75%। ठीक, तो इसको काटेंगे, कितना आएगा, 20 चौक 80, 20 25 100, और 5 से 60 कट जाएगा, कितना, 12 बार जाएगा। तो लड़कों की संख्या जो कि अवयस्क हैं कितनी आई, 48। और इसको काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 से ये कटेगा 10 बार में, और 10 तिया 30। लड़कियों की अवयस्क लड़कियों की संख्या कितनी आई, 30। तो दोनों का योग देखिए कितना है, 78। दोनों का योग कितना है, 78। अब हमसे पूछा है इनका प्रतिशत बताना है, तो हम लोग टोटल संख्या कितना लिए थे, 100। तो 78 हमको बताना है 100 का कितना प्रतिशत है, यही तो बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 78 बटे टोटल कितना है, 100, और ये कितना प्रतिशत है ये हमको निकाल देना है। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 78%। तो देखिए कितना आसान है इन सवालों को लगाने का। बस आप लोगों को ध्यान से सवाल को पढ़ना है, और फिर जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 78%। तो फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, और बी की आय सी की आय से 20% कम हो, तो ए बी सी की आयों का अनुपात क्या है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे लगाएंगे। जैसे कि हमसे सवाल में दे रखा है, ए की आय बी से 10% अधिक हो, और बी की आय सी की आय से 20% कम हो। तो पहले हम लोग मान लेंगे सी की आय। तो मान लीजिए सी की आय कितना है, 100। कितना मान लेते हैं, 100 है। इसके बाद हमसे सवाल में बोल रखा है बी की आय सी से 20% कम है। तो अगर 20% कम होगा तो बी की आय कितना हो जाएगी, 80। जाहिर सी बात है कितना होगा, 100 का 20% कम करेंगे तो कितना आएगा, 80। और हमसे बोल रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो ए की आय बताइए कितना हो जाएगी। अगर इससे हम 10% अधिक करेंगे तो 80 का हम क्या निकालेंगे, 10% अधिक, तो 110% हो जाएगा, यही तो होगा। तो 20 चौक 80, 20 पच्चे 100, और 5 से इसको भाग करेंगे तो 22 बार जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 88। तो इसका ये कितना हो जाएगा, 88। तो देखिए हम तीनों को मान चुके हैं, जिससे सवाल में बोला है उसी हिसाब से हम माने हैं,
क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आप लोग खुद मिला सकते हैं। सी की आय अगर 100 है तो बी की आय सी से 20% कम है, तो भाई जाहिर सी बात है 100 का 20% कम करेंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। और अगर ए की आय दिया है बी की आय से 10% अधिक हो तो इसका हम 10% अधिक कितना हो जाएगा, 88। फिर हमसे क्या बोल रहा है, ए बी सी की आयों का अनुपात क्या है। तो बस हम इनका अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 22 बार जाएगा, ये 4 से कटेगा, 20 बार जाएगा, ये 4 से कटेगा, कितनी बार, 25 बार जाएगा। तो इनकी आयों का अनुपात कितना हो जाएगा, 22 अनुपाते 20 अनुपाते 25। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, 22 अनुपाते 20 अनुपाते 25। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, फलों की एक टोकरी में 52% लीची है, 52% लीची है और 48% कीवी है। यदि वे संख्या में 50 हैं तो लीची और कीवी का अनुपात क्या है। लीची और कीवी का अनुपात क्या है। अब देखिए टोटल संख्या 50 जो दिया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 50 का ही 52% ये है और 50 का ही 48% ये है, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 52 अनुपाते 48। सिंपल, क्योंकि अगर हम देखिए अभी बता रहे हैं आपको बेसिक से कैसे लगाएंगे इसको। अभी यहाँ पे इतना जानिए कि दोनों ही, जैसे 52 भी 50 का ही परसेंट है और 48 भी 50 का ही परसेंट, तो इनका अनुपात कितना होगा, 52 अनुपाते 48। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से कट जाएगा 13 बार और ये 4 से कटेगा 12 बार, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 12 अनुपाते 13। तो अगर आप बेसिक से इसको लगाना चाहते हैं तो देखिए कैसे दिया है, फलों की एक टोकरी में 52% लीची है, तो भाई 50 का 52% क्या है, लीची है, और 50 का 48% कीवी है। तो देखिए 50 का 52% ये क्या हो जाएगा, लीची, क्या हो जाएगा, ये लीची, और कीवी कितना हो जाएगा, 50 का 48%। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये इससे कट जाएगा, 50 से 50 कट जाएगा, तब भी आंसर वही आया हमारा, 13 अनुपाते 12। तो आप डायरेक्ट आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 50 का ही 52% है, 50 का ही 48% ये है, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 13 अनुपाते 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक परीक्षा में 85 में से 40% छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए सिंपल सवाल है, सवाल देखने में लंबा लग रहा है लेकिन सवाल बहुत ही ईजी है। हमसे पहले ही बोल रखा है क्या कि 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, तो 40 छात्रों ने क्या है, 50% से कम अंक अर्जित किया, तो भाई जाहिर सी बात है कितना बचे इसमें से, 45 छात्र, तो 45 छात्रों ने 50 या उससे अधिक परसेंट अंक अर्जित किया है। ठीक है, तो 50, तो वही हमसे बोल रहा है कि 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। तो 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र तो हमको दे रखा है, कितना है, 40, और 40 में से कितना बचे, अब 45 छात्र जो कि 50% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा इन दोनों का अनुपात, 8 अनुपाते 9, कितना आएगा, 8 अनुपाते 9, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको, अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करते हैं और सुबह 9 बजे हमारा वीडियो क्या है, अपलोड हो जाता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रोज डेली मिलती रहे। दोस्तों अनुपात पर आधारित जितने भी सवाल थे, अनुपात पर आधारित जितने भी सवाल थे सब आपको बता दिए हैं। 4 सवाल आपको यहाँ पे बताए हैं। इतने ही टाइप से मतलब सवाल पूछे जाते हैं जो कि घुमा घुमा के बस अंकों का इसमें इधर उधर कर देते हैं, बाकी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं।
तो आज का क्लास कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।